जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन में। यह हमारे आप कह सकते हैं पटवारी, एसएससी या फिर आपके व्यापम से रिलेटेड एग्जाम का 8वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने 7 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम फिर से आपके कह सकते हैं उन क्वेश्चंस का तैयारी करेंगे जो कि आपके कह सकते हैं प्रीवियस साल आपके पटवारी के, चाहे एसएससी के, आपके किसी अदर एग्जाम्स में आए हैं, जो आप उससे संबंधित या उसी के जैसे क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, जो कि आपको मदद करेंगे किसी भी जॉब को आसानी से क्रैक करने में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए, इनमें से क्या नमपैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करता है? मतलब कि सबसे पहले सर नमपैड होता क्या है? तो पहले मैं इसे क्या करता हूं, यहां पे आपको सारा क्वेश्चन दिखा देता हूं कि निम्न में से कौन सा नम डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको नम लॉक मिल जाएगा, एरो लॉक मिल जाएगा, कैप्स लॉक मिल जाएगा और शिफ्ट। कैप्स लॉक आपको पता है, कैप्स लॉक का यूज हम कब करते हैं? किसी भी अल्फाबेट को कैपिटल लिखने के लिए। जैसे मान लो मुझे लिखना है मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन, तो मैंने लिखा है MMWS, लेकिन अब मैं चाहता हूं इस मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन का हर एक अल्फाबेट बड़ा लिखा है, तो मैं कैप्स लॉक कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा। और आपको पता है आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक कैसा दिखता है, आओ देखते हैं। ये आपका ये कीबोर्ड है, इसमें आप देख सकते हो आपको जगह कैप्स लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये यहां पे, यही आपका क्या है? कैप्स लॉक। तो यहां पे जब आप इस कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो आपके सारे लेटर क्या लिखाते हैं? कैपिटल। नम लॉक आपके इस जगह पे होता है, इस डिजिट पे आपके नम लॉक होता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। जब आप इस नम लॉक को प्रेस करोगे तो आपके क्या करते हैं? सारे बटन काम करने लगते हैं। और एक बार इस बटन पे ध्यान से देखो तो कहीं पे एरो दिख रहे हैं क्या? कहीं पे एरो, ये अप का एरो, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में दिख रहा है, यहाँ ऐसा करके, ये यहाँ पे ऐसा एरो। तो ये जो आपको एरो दिख रहे हैं, ये सारे एरो ही क्या करते हैं? डायरेक्शन देने का काम करते हैं। और हमसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नम पैड से हम लोग डायरेक्शन कहाँ से दे सकते हैं? उसी पैड को हम नम पैड कहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा नम लॉक, ना कि एरो लॉक, ना कि आपका शिफ्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नम लॉक हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे आपके लिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त कंपोनेंट को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त होती है? ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं किस डिवाइस के हेल्प से हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट को जोड़ते हैं। सपोज मान लो कि मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम में आपको पता है एक सीपीयू होता है। मान लो मेरे पास एक सीपीयू का खाली मेरे पास कैबिनेट पड़ा हुआ है, कैबिनेट में उसका एक ढांचा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उस ढांचे को मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करूं तो वो चलेगा क्या? पहली बात तो आप चिपक जाओगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी जब कनेक्ट करोगे तो वहां आपने एसएमपीएस लगाया ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ा? एक एसएमपीएस लगाना पड़ा। एसएमपीएस लगाया, फिर बोले कि यार पावर तो जा रहा है लेकिन स्टोरेज कहाँ करेंगे? तो आप एक इसमें एचडीडी लगा दिए, एचडीडी हार्ड डिस्क लगा दिए। अब आप हार्ड डिस्क लगा दिए, बोले यार हार्ड डिस्क तो लग गया, लेकिन मेरे हार्ड डिस्क से डाटा किसी दूसरे सिस्टम पे कॉपी करना है या पेस्ट करना है, वो कैसे करूंगा? या फिर ये एसएमपीएस जो लगाया हूं, ये पावर किसको देगा? तो वो सारे कुछ पावर आपको पता है किसे देते हैं? मदरबोर्ड को। सारा कुछ आपका कनेक्टेड किससे होता है? मदरबोर्ड से। आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट आपस में जोड़े जाते हैं और वो सब आपस में अल्टीमेट किससे जाके जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से ही जाके जुड़ते हैं। सारे आपके पावर सप्लाई, आपके साटा केबल हो चाहे बाटा केबल हो, या फिर कह सकते हो आपका हार्ड डिस्क, या फिर आपका जो आपका सीडी या डीवीडी ड्राइव होता है, वो सारे आपके अल्टीमेट किससे जाके जुड़े होते हैं? आपके मदरबोर्ड से। सीपीयू से नहीं जुड़े रहते हैं, क्योंकि सीपीयू तो इन सबसे मिलके बना होता है ना, उसके कॉम्बिनेशन को हम सीपीयू कहते हैं। यहां पे इन दोनों पे आप अंतर समझिएगा कि सीपीयू और इन दोनों में अंतर क्या है आपका। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक्चुअल में आपका वो कंपोनेंट है जो कि क्या हुआ है? इनसे मिलके बना है। जबकि आपका मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड आपका कह सकते हैं कि
ये सारी चीजों को जोड़ने का काम करता है। फ्रॉमवेयर नहीं हो सकता, फ्रॉमवेयर तो एक सॉफ्टवेयर होते हैं या सेट ऑफ कह सकते हो कुछ रूल होते हैं जो कि किसी कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता। आप सॉफ्टवेयर में कैसे जोड़ोगे? सॉफ्टवेयर में कोई वायर कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? मदरबोर्ड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अरिथमेटिक की है? ओके, पहले तो अरिथमेटिक होता क्या है? पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे मदरबोर्ड में या फिर आप कह सकते हैं हमारे सीपीयू में या 3 पार्ट में होता है। एक आपका होता है इनपुट आउटपुट, एक आपका होता है एएलयू और एक आपका होता है मेमोरी। तो ये एएलयू होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे उसी के बारे में पूछा गया है कि इसमें से अरिथमेटिक क्या है। तो हम जानते हैं हमारे अरिथमेटिक में क्या ऑपरेशन होते हैं। हमारे अरिथमेटिक में सारे मैथमेटिकल होते हैं, जैसे कि प्लस होता है, आपका डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है एंड देन सब्सट्रैक्शन। ये 4 हमारे होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस को थोड़ा सा हम लोग कह सकते हो कि गौर से देख लेते हैं। एक बार इसे गौर से देखने से हमें पता चलेगा। तो जैसे हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, तो ये तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। एक आपका दिया है, ये भी नहीं हो सकता साइन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? समेशन या फिर एडिशन। यही आपका क्या है? अरिथमेटिक की है, जो कि आपके क्या कह सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन में काम आपके आता है। कई बार इसके एग्जाम में कह सकते हैं पूछने का सिनेरियो चेंज कर सकता है, या हो सकता है वहां प्लस की जगह आपको माइनस दिया हो या डिवीजन दिया हो या फिर आपका आप कह सकते हो एस्ट्रिक दिया हो। तो इसके हर एक का करेक्ट आंसर आपका इन चारों में से ही कोई एक होगा। हमारे कंडीशन में आपका एडिशन का साइन दिया है तो क्या होगा? हमारे में एडिशन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैरेक्टर की लंबाई नापी जाती है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे दिया गया है कि कैरेक्टर की लंबाई हम लोग कैसे नापते हैं। ठीक है, चलो मान लो एक आदमी है, आप उसका लंबाई कैसे नापोगे या उसका हाइट कैसे नापोगे? तो आप नापते हो कैसे? फीट में नाप सकते हो, आप नाप सकते हो मीटर में, आप सेंटीमीटर में नाप सकते हो, आप इंचेस में नाप सकते हो। तो वो अलग अलग मेजरमेंट के आपके क्या हो गए? तरीके हो गए ना। वैसे ही यहाँ पे भी आपके क्या दिए गए हैं? अलग अलग वे दिए गए हैं कैरेक्टर को एक नापने के। वो जैसे आप बाटी खेले हो, बाटी तो बाटी में नापते हैं ना, यदि 1 बित्ता 4 अंगूर, तो चलिए मेरा पहला है करके मेरा पहले बाटी खेलने का पारी आया। तो वैसा यहाँ पे भी क्या किया गया है? नापने के लिए ही दिया गया है। और यहाँ पे लेकिन नापने का आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? एक कैरेक्टर। जैसे कि मतलब मान लो ये CHAR, कैरेक्टर को CHAR से दर्शाते हैं। जब प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, अभी एक सेशन चालू है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। प्रोग्रामिंग आपका पैरेलल चल रहा है तो वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग के बारे में भी सीख सकते हो। तो पहले आते हैं यहाँ पे कैरेक्टर से कि मान लो मैंने CHAR कैरेक्टर ही लिख दिया मैंने। तो कैरेक्टर का जो साइज है, ये देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया S और एक मैंने बनाया एक S। दोनों के साइज बराबर है क्या? नहीं है ना, दोनों के साइज में अंतर तो है। एक छोटा है और एक क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे जो इसका लंबाई है, हाइट, उसको हम लोग किस में नापते हैं? 4 ऑप्शन दिए, फॉन्ट, पॉइंट, ट्रैक और आपके माइक्रोन। माइक्रोन नहीं हो सकता, ट्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैक तो आपके CD या DVD में काम आते हैं। अब बचा फॉन्ट और पॉइंट। पीटी का पीटी भी कभी कभी आता है ऐसा करके ये, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसे नापा जाता है फॉन्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फॉन्ट। क्या हम एक कैरेक्टर के लंबाई को किस में मेजर करते हैं? तो वो आपका फॉन्ट पे मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक इनपुट इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि आपका दिया हुआ है I = 10100, इसको यदि आप नॉट गेट में पास करोगे, जब आप इसको नॉट गेट में पास करोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? चलो देखते हैं। पहले नॉट गेट होता क्या है? ये होता है आपका नॉट गेट, जो कि सिंगल इनपुट पे जाता है। मतलब एक ही इनपुट आप दोगे और ये उसका बना के आपको देगा। ये आपके लॉजिक गेट में होता है। तो लॉजिक गेट में आपने क्या किया? पास किया ये। और आपको पता है नॉट गेट क्या करने का काम करता है? उल्टा करने का काम करता है। मतलब अगर आपने 0 दिया तो 0 को 1 देगा, 1 दिया तो 1 को क्या देगा? 0। आप पास क्या कर रहे हो? 1 0 1 0 0। तो पहला जब 0 इस पे पास होगा तो यहाँ पे बदल जाएगा 1 पे। जैसे ही दूसरा 0 गया वो भी बदल गया 1 पे। तीसरा आपका 1 गया तो बदल गया 0 पे, फिर 0 गया तो बदल गया 1 पे, और इसके बाद एक 1 गया तो बदल गया 0 पे। तो हमारा जो सिनेरियो से बन के आया वो क्या आया? 0 1 0 1 1। आओ अब ऐसा कुछ देखते हैं हमारे ऑप्शन पे है कि नहीं। तो हमारे ऑप्शन पे आपको ये कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ करके। जब हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था?
01011 ऐसा कुछ करके आया था। तो चलो मिलाते हैं। पहला क्या है 1110 11 जी आपका 01, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर ये होगा। आपको एक डाउट है सर ये सामने का जीरो कहाँ गया, आप इसे नेग्लिजिबल कर सकते हो। जैसे मान लो मैं लिखा 1, अब 1 के आगे मैं कितना भी जीरो लिख दूं, 1000 जीरो लिख दूं, रहेगा तो वैल्यू एक ही ना। तो सामने की जीरो का कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, इसलिए इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। और नॉट गेट क्या करता है, आपके द्वारा दिए गए पल्स को वो उल्टा करता है। आपने 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0। ये आपके लॉजिक सर्किट में काम आता है, या आपके ऑन और ऑफ में भी काम आता है। जो आपके कह सकते हो बोर्ड के स्विच वगैरह रहते हैं ना, उसमें भी इसी टाइप के आपके लॉजिक सर्किट पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने पे अपने डाटा को खो देता है उसे कहते हैं, मतलब ऐसा डिवाइस जैसे कि पावर गया तो गजनिया जाता है, गजनिया जाता है मतलब उसको पता नहीं रहता कि उसमें क्या लिखा गया था, वो भूल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आप एक बहुत मेहनत करके एकदम एकदम टाइपिंग कर ऐसा खिटखिट 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 आप टाइपिंग करना चालू किए, और उस दिन आपका दिन खराब था, आपने जैसे आधा टाइपिंग किया लाइट चला गया। दूसरा आप क्या किए थे, यूपीएस नहीं लिए तो सिस्टम भी आपका धड़ाम से बंद हो गया। ये भगवान क्या जुल्म है। अब दिमाग लगाओ, जो आपने ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करके लिखा था खिड़बिड़ खिड़बिड़, वो सेव हुआ होगा क्या, नहीं हुआ होगा ना। क्यों सेव होगा, क्योंकि आपने उसे कंप्यूटर पे सेव किया ही नहीं था, आप तो बस खड़बड़ा के लिख रहे थे ना। आपका पूरा डाटा क्या हो गया, खत्म। आपका कंप्यूटर जब दोबारा चालू होगा तो आपका कंप्यूटर गजनी के हालात में आ जाएगा, उसे याद ही नहीं रहेगा कि पिछला आपने क्या लिखा था, क्योंकि आपने उसे सेव किया था क्या, नहीं किया था। तो जब आप उसे लिख रहे थे तो कहीं तो स्टोर होगा वो ना, तभी तो आपको दिख रहा था। जैसे मान लो आपने लिखा राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, भले से आपने इसे सेव नहीं किया है, लेकिन ये जो आपने पीछे लिखा है राम इज, ये तो आपको दिख रहा था ना, तो ये तो कहीं स्टोर होगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब वो कहां स्टोर होगा, तो अब उसके बारे में लोग जानेंगे कि वह स्टोरेज जो बिजली जाने पर अपने डाटा को खो देता है। परमानेंट हो नहीं सकता, परमानेंट होता तो आपने लिख दिया वो हमेशा रहता। दूसरा आ गया वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वर्चुअल, तो उसे हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, वोलाटाइल मेमोरी। और आपका रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे ही लाइट जाता है तो गजनी हो जाता है, ये आपका ये कह सकते हो जितना भी इसमें स्टोर है जो कि सेव नहीं हो, सारे डाटा आपके फ्लैश हो जाते हैं, सारे के सारे डाटा आपके रैम से उड़ जाते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी नहीं होगा और वर्चुअल भी आपका नहीं, वर्चुअल में कोई मेमोरी हो ही नहीं सकता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वोलाटाइल। 7वां क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसमें पावर ऑफ होते ही डाटा उड़ जाता है। मतलब ऐसा कौन सा मेमोरी जिसमें लाइट गया और उसका डाटा उड़ जाता है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा उसका ट्रिक बदल दिया गया। पहले क्या पूछा गया था, ऐसा कौन सा मेमोरी है या स्टोरेज है जहां पे पावर जाते ही पूरा डाटा उड़ जाता है। सेम वैसे यहां पास भी कौन सी मेमोरी जिसमें पावर ऑफ होते ही डाटा उड़ जाता है। तो आपको पता है, अभी तो जस्ट मैंने बताया था, उसमें था वोलाटाइल मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी हम किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में आप लगा दो और आपके ई रोम, आपके कह सकते हैं ये भी रोम के ही प्रकार होते हैं, और ये आपके क्या करते हैं, परमानेंट स्टोरेज की तरह ही होते हैं। तो इसमें से अगर आपका डाटा आप डालोगे भी तो उड़ता नहीं है। जैसे मान लो मैंने आज एक फोटो अपने लैपटॉप पे डाल दिया और वो लैपटॉप में कल आके देखूंगा तो फोटो उड़ जाएगा क्या, मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिक डिलीट करेगा क्या, नहीं करेगा ना। लेकिन अगर मैं उसे सेव नहीं किया हूं, बस मैंने आपका सबसे अच्छा एग्जांपल स्नैपचैट ले लो। स्नैपचैट में आपने एक फोटो क्लिक किया एकदम 10-15 फिल्टर लगा के चमचमाता हुआ, और स्नैपचैट में यहाँ पे डाउनलोड का आइकन था, अब आप इस पे क्लिक ही नहीं किए। जब अब तक आप इस पे क्लिक नहीं करोगे आपका फोटो सेव होगा क्या, नहीं होगा ना। लेकिन जो आपने फोटो खींचा था वो तो दिख रहा था ना, वो उस समय तो कहीं स्टोर था। तो वो उस समय वो किस पे स्टोर था, आपके रैम पे स्टोर था। जैसी बिजली गया वो गजनी हो गया, खत्म, डाटा उड़ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आपका रैम। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बायोस किसका उदाहरण है। बायोस आपको पता है क्या होता है, जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, जैसे मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलना चालू हुआ, जैसे वो स्टार्ट हुआ
तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले किस फाइल को लोड लेना है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जब चालू होगा तो कौन सा आपने जो विंडोज इंस्टॉल किया उसके किस फाइल को उसको दिखाना है, वो सारा कुछ जो सेट ऑफ रूल है वो कोई तो बताता होगा ना। तो वो बताने का काम आपका बायोस करता है। हर एक सिस्टम में आपके डिफरेंट बायोस इंस्टॉल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे आपका बायोस का ऑप्शन दिया हुआ है कि बायोस किसका उदाहरण है, तो एक सॉफ्टवेयर, देखो बायोस सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर रहता तो आप किसी में भी इंस्टॉल कर लेते। हार्डवेयर, ठीक है, एक हार्डवेयर भी मान सकते हैं, चलो। एक आपका फ्रीवेयर बचा है, तो ये नहीं होगा, इस पे टिक हटाते हैं। अब एक बचा है फ्रीवेयर, एक बचा है फ्रेमवेयर, फ्रमवेयर जिसको हम लोग फ्रीमवेयर भी कहते हैं, FRIM, फ्रीम वेयर ऐसा करके, ठीक है। फ्रीवेयर ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये हार्डवेयर या तो आपका बचा फ्रीमवेयर, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जो आपका बायोस है, बायोस का हार्डवेयर अलग है क्योंकि बायोस तो अलग से चिपकाया जाता है, लेकिन जो इसके अंदर ये है जो इस पे इंस्टॉल होता है, जिसपे आप ये कह सकते हैं रूल्स बने होते हैं, वहां पे क्या कहलाते हैं, फ्रीमवेयर। सारा कुछ आपका काम आपके फ्रीमवेयर पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बायोस किसका उदाहरण है, तो एक फ्रमवेयर का उदाहरण है या एक फ्रीमवेयर का उदाहरण है, उसका एग्जांपल है ये एक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, टच स्क्रीन किस तरह की डिवाइस है, किस तरह की डिवाइस है टच स्क्रीन। जैसे कि मान लो आप फेसबुक पे भेजते हो ना मैसेज हाय, फिर उसके बाद देखो एक्चुअली होता क्या है कि बोलते हैं कि मतलब कि जो बॉयज होते हैं या लड़के होते हैं वो कह सकते हैं कि ज़्यादा धैर्य वाले नहीं होते, सबसे ज़्यादा धैर्य वाले लड़के ही होते हैं। अब देखो होता क्या है, इसका एक एग्जांपल से समझोगे। जैसे कि मान लो एक लड़का है, तो अब वो होगा क्या लड़का सबसे पहले आया आपके व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे देखा ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, उस लड़के को दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन। तो वो मैसेज यहाँ से भेज दिया है, यही नहीं अभी और सुनिए, मैसेज चला गया। मैसेज चला गया, इसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन है। लड़का फिर धैर्य रखा हुआ है, नहीं नहीं कहीं बिजी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल। फिर उसके बाद बहुत देर तक देखा ऑनलाइन है, मैसेज सीन भी नहीं हुआ, रिप्लाई भी नहीं आया, तो लड़का फिर अपने आत्मसम्मान का अपने ही हाथों से गला दबा के मैसेज भेजेगा, खाना खा लिए, खाना खा लिए, रुको क्लाइमेक्स बाकी है, अभी तो मेन चीज आने वाला है। अभी भी रिप्लाई नहीं आया, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी भी वो सोच रहा है नहीं नहीं घर में बिजी होंगे करके, ऑनलाइन हो सकता है व्हाट्सएप चालू करके किसी काम में व्यस्त होंगे करके। फिर उसके बाद अपने आत्मसम्मान को फांसी पे दोबारा लटका के फिर वो लड़का मैसेज करेगा, क्या मैसेज करेगा, अब तो आप लोग बड़े लोग हो गए हैं ऐसा करके। तो बेटा ऐसा मत करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। समझ जाओ कि वहां पे आपको अब मेहनत करना है, आपको पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है। बाद में तो पूरा जीवन पड़ा है ये सब करने के लिए, उस समय आप कर सकते हो। तो आते हैं हम लोग मेन यहाँ पे, अब इसे हटाता हूं मैं। टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस है, तो अब देखो टच स्क्रीन क्या हुआ, आपका आप क्या के मोबाइल पकड़े, वहां पे आप खिड़बिड़ मैसेज टाइप करने लगे अपने आदत के अनुसार, जो कि आपका आदत है, लत है आपको मैसेज टाइप करने का। तो आप मैसेज खिड़बिड़ टाइप कर रहे हो, ठीक है। अब आप टाइप कर रहे हो तो टच स्क्रीन देखो एक आउटपुट डिवाइस हो सकता है, क्योंकि आप जो कर रहे हो आपको दिख भी रहा है, तो आप कह सकते हो सर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट भी तो वहीं से कर रहे हो। आप मैसेज पे हाय लिखे तो अलग से कीबोर्ड जोड़ के लिखे क्या आपने, उस पे क्या बोलते हैं मोबाइल पे अलग से कीबोर्ड जोड़े क्या, नहीं जोड़े। अगर अलग से कीबोर्ड जोड़ते तो हो सकता था कि आपका टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस हो जाए, पर आप उसी से ही इनपुट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपका टच स्क्रीन है ना, आप जो काम कर रहे हो आपका वैल्यू आप इनपुट दे रहे हो। आपने हाई टाइप किया तो हाई के लिए इतना बड़ा अलग से कीबोर्ड लेके आए क्या, नहीं लाए ना, आपने मोबाइल पे ही आपके यहाँ पे दिया हुआ था, आपने यहीं से ही टाइप किया। तो वो कौन सा डिवाइस ऐसा किसकी तरह काम करता है आपके, वो इनपुट डिवाइस की तरह आपके काम करता है टच स्क्रीन। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि दिया हुआ है। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, मतलब 3.5 इंच का जो आपका फ्लॉपी डिस्क होता है उस पे आप कितना स्टोरेज कर सकते हो। तो 750 MB हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बताया थे CD का होता है, किसका होता है, CD का होता है, तो ये तो नहीं होगा बेटा। अब मन में लड्डू फूटा, बेटा मन में लड्डू फूटा। अब सर यहाँ पे 855 MB, जब ये नहीं है तो सीधी सी बात 855 MB भी होगा क्या, दिमाग लगाओ। जब इतना बड़ा नहीं है तो ये तो उससे भी बड़ा है, ये तो और नहीं होगा।
अब आपका आ गया ये, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो तो आप सिलेक्शन के बजाय रिजेक्शन पे जाया करो, जितना हो सके उसके आंसर को रिजेक्ट करना चालू करो कि हाँ ये हो सकता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इसके पीछे का ये रीजन है, तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी बन सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 1.14 MB। फ्लॉपी डिस्क पहले स्टोरेज के लिए आते थे, जब आप कह सकते हो शायद HDD वगैरह नहीं आए होंगे उस समय आपके अस्तित्व में, तो उस समय आप लोग फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करते थे। इतना बड़ा एक डिस्क होता था जिसपे कि आप कुछ डाटा को स्टोर कर सकते हो, CD से भी पहले ये था, तो उस समय आप फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे और उसका स्टोरेज 1.144 MB होता था। आई होप सो आपको आज का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे इतना बड़ा सा डब्बा है ना कमेंट सेक्शन का, जाओ वहां पे कमेंट सेक्शन पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। इसका नोट्स नीचे और लिंक डिस्क्रिप्शन जानते हो वहां पे दिया हुआ है, वहां से उसे डाउनलोड कर लो। और यदि आपके कोई दोस्त साथी तैयारी कर रहे हैं पटवारी, SSC या GD का, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के लिए। एंड थैंक यू।